everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to do question number 29 to 31 of our chapter which is going on retirement of a partner, chapter number 5 वॉल्यूम 1। बच्चों इसके पहले 28th क्वेश्चन तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे सारे क्वेश्चंस। अभी हम लोग इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर आपकी क्वेश्चन के अंदर रिजर्व्स दिए होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस दिए होते हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम लोग इन क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। ये टॉपिक नया नहीं है, एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, तीनों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 5.78 ऑफ लेटेस्ट एडिशन 2026-27 टीएस गरेवाल की जो बुक है उसमें लेटेस्ट एडिशन में ये 5.78 पेज नंबर पर तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। फटाफट से बुक ओपन कर लीजिए, कॉपीज निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 रीड करेंगे। XYZ 3 पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है। Z रिटायर हो रहा है फर्म से। Z की रिटायरमेंट के दिन जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हमको दिया हुआ है। आपसे बोला है जनरल एंट्री पास करनी है फॉर दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। ठीक है भाई, Z रिटायर हो रहा है उस दिन हमको ये सारी एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो बच्चों जो जो पार्टनर्स को देना है ना, जो पार्टनर्स को देते हैं, पार्टनर्स को अगर कुछ मिलता है तो पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं और जो चीज देते हैं उसको डेबिट में लिखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो जनरल रिजर्व दे रखा है वो बटेगा, पार्टनर्स को देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स को देते हैं। इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कुछ है नहीं, तो पूरा रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस दे रखा है तो लॉस तो पार्टनर से हम लेंगे। ठीक है, तो जो जो चीजें पार्टनर को देनी है उसकी हम एक ही एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे कंबाइन एंट्री। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का होता है, पार्टनर्स का नहीं होता है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो अब जो जो चीजें पार्टनर्स को देनी है डेबिट में लिख दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स जो है उसको मिलेगा, Y को भी मिलेगा और Z को भी मिलेगा। पुराने सभी पार्टनर्स को पुराने रेशो में सारे रिजर्व मिल जाते हैं। जनरल रिजर्व है 1,80,000, वर्कमैन कंपनसेशन है 24,000। इनको रेशो 3:1 में मिलेगा। ठीक है, 1,80,000 प्लस 24,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, 1,02,000। 1,80,000 प्लस 24,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 68,000। और एक लास्ट हो जाएगा हमारा 1,02,000, 68,000 और 34,000। ठीक है, दोनों चीजें हमने बांट दी हैं पार्टनर्स को। जो जो मिलनी थी उससे पार्टनर्स क्रेडिट हो गए और जो जो चीजें हम दे रहे थे उसको हमने डेबिट में लिख दिया। अब जो चीज पार्टनर से लेनी है, अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो पार्टनर्स डेबिट होते हैं, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, है ना, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स को इनके ओल्ड रेशो में। लॉस है 30,000 रुपए, 30,000 को 3-2-1 में बांट देंगे। 3-2-1 में बांटेंगे तो अमाउंट आएगा 15,000, 10,000 और 5,000। बस प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो बटेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन में बस ये एंट्रीज ओवर हो गई है। इन दोनों की जो जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन की आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो बेटा, है ना। जनरल रिजर्व को अलग से बांट दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अलग से बांट दो। मैंने कंबाइन करी है, आप सेपरेट भी कर सकते हो, वो भी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 ओके। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है? आशा, नवीन और शालिनी 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। गुडविल दे रखी है बुक में 80,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 40,000।
ठीक है, गुडविल पहले की दे रखी है और एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं इसको, जो पहले की गुडविल है वो एग्जिस्टिंग गुडविल। जनरल रिजर्व दे रखा है, नवीन डिसाइडेड टू रिटायर ऑन द डेट ऑफ इट्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। ये रिटायरमेंट की गुडविल है बच्चों, ये गेनिंग पार्टनर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। न्यू पीएसआर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन कर लो, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो। ओल्ड रेशो क्या दे रखा है, ओल्ड रेशो दे रखा है 5:3:2, न्यू रेशो है 2:3। ठीक है, अब गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब पार्टनर कौन सा जा रहा है, नवीन जा रहा है, तो आशा का गेन निकालेंगे, आशाज गेन, शालिनीज गेन, न्यू माइनस ओल्ड 2/5, 3/5 माइनस 5/10, नवीन जा रहा है बीच वाला पार्टनर है ना, माइनस 2/10। एलसीएम ले लो 10, 2 2 4 माइनस 5। ठीक है, 4 आएगा ना, 2 4 माइनस, यस 5 माइनस 1/10, 6 माइनस 2, तो 4/10। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आशा आशा जो है वो भी सेक्रीफाइस कर रही है और शालिनी अकेली गेन कर रही है। ठीक है, तो आशा जो सेक्रीफाइस कर रही है इसको भी गुडविल मिलेगी। गुडविल का हिस्सा निकाल लेते हैं, किसको कितनी मिलेगी, आशा शेयर ऑफ गुडविल, आशा को कितनी मिलेगी। गुडविल वैल्यूड देखेंगे, गुडविल वैल्यूड दे रखी है कितनी, 1,20,000। 1,20,000 में इसका जो सेक्रीफाइस है वो है 12,000 का, तो 12,000 इसको गुडविल मिलेगी। और जो नवीन है, नवीन शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 टोटल गुडविल है, जिसमें से नवीन का हिस्सा जो है वो कितना है, नवीन का हिस्सा पूरा ही छोड़ के जा रहा है, वो 3/10, मतलब 36,000 नवीन को गुडविल मिलेगी। ठीक है, आशा को 12,000 मिलेगी और 36,000 नवीन को गुडविल मिलेगी। क्लियर, चलिए अब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन ओवर हो गई है, जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं हम लोग। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है बच्चों, आप लोग नेम्स डाल लेना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो पहली एंट्री एग्जिस्टिंग गुडविल की कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री बच्चों मैंने आपको पहले ही बताई है, जब भी कोई गुडविल पहले से एग्जिस्ट करती है तो पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शालिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उससे पार्टनर डेबिट होते हैं और गुडविल को क्रेडिट में लिखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है गुडविल ये लोग अपने घर लेके जा रहे हैं, तो इसलिए गुडविल फॉर्म में से जा रही है। एग्जिस्टिंग गुडविल है 80,000 रुपए, 80,000 को इनके पुराने रेशो में बांट देंगे 5-3-2 में, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 10 तो हो रहा है 8,000। 8,000 इंटू 5 कर लेते हैं 40,000, 8,000 इंटू 3 24,000 और 16,000। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल बट गई। अब इसके बाद क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री में जनरल रिजर्व बांट दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा, टू नवीन, टू शालिनीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व है कितना, 40,000 है, 40,000 इन सबको बांट देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 20,000, 12 और 8। ठीक है, मैंने बुक में से डिस्ट्रीब्यूशन देख के लिख दिया है, आप लोग जब रेशो में बांटेंगे यही आएगा।
इसके बाद तीसरी एंट्री है गुडविल डिवाइड करने की एंट्री। तो गुडविल जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको मिलेगी, जो गेनिंग पार्टनर है वो देगा। यहाँ पे हमने निकाला था सिर्फ शालिनी गेन कर रही है, तो शालिनी गुडविल देगी आशा और नवीन को। तो शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल अकाउंट टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शालिनी गुडविल देगी किस किस को, आशा और नवीन को। तो शालिनी कितनी गुडविल दे रही है आशा और नवीन को? नवीन के हिस्से में थी, अपन ने निकाली थी 36,000 और आशा के हिस्से में 12,000, तो टोटल 48,000 गुडविल विल बी गिवन बाय शालिनी। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ओवर हो गया है, सारी एंट्रीज हमारी हो गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें बच्चों जो 31 क्वेश्चन है इसमें आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री में पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ एडजस्टिंग पार्ट जो होता है रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में जो है एडजस्टमेंट एंट्री का एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी थी। अब यहाँ पे हमको रिजर्व्स के एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, सेम तरीके से होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्किंग शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। वर्किंग शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ, किस चीज का हम नेट इफेक्ट बता रहे हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। जितने भी प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस हैं उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे ये बताया जा रहा है। तो अब पार्टनर्स को जो जो मिलेगा वो सब प्लस में लिख लेंगे और पार्टनर से जो जो भी लेना है वो माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है बच्चों। जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 26,000। वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 32,000। ठीक है, रिजर्व दो ही दे रखे हैं। अब आप एसेट साइड देखोगे तो एसेट साइड में P&L अकाउंट दे रखा है जो कि डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस है। लॉस जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो माइनस हो जाता है, पार्टनर्स के अकाउंट में से माइनस होता है। सेम विथ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी जो है पार्टनर से लिया जाता है, ये खर्चा होता है जो कि पार्टनर से हम लेते हैं। तो 2,000 रुपये भी हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस कर लिया। अब नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 26,000 प्लस 32,000 माइनस 11,000 माइनस 2,000, तो नेट इफेक्ट आ गया 45,000। ठीक है, अब जो नेट इफेक्ट है बच्चों वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसको? गेनिंग पार्टनर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो 1:1:1, न्यू रेशियो आपके क्वेश्चन में दे रखा है 3:2। अब हम निकाल लेंगे एक्स और वाई का गेन, एक्स और वाई का गेन। ठीक है, 3/5, 2/5 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर 15 आ गया एलसीएम लेकर के, 4/15, 1/15, 4:1 आ गया आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है, 4:1 गेनिंग रेशियो आया है। अब जो Z है, Z का हिस्सा, Z शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो कितना है? 45,000 अपना वो निकला था नेट इफेक्ट। उसमें Z का हिस्सा कितना है बच्चों? 1/3 मतलब कि 15,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। जो गेनिंग पार्टनर है वो देंगे। गेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई भी देगा तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड को मिल रही है प्रॉफिट और दे कौन कौन रहा है? एक्स और वाई। किस रेशो में देंगे? 4:1, तो हो जाएगा 12,000 और 3,000।
ठीक है, ये आपको प्रॉपर जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है, मैंने डायरेक्टली कर दिया है, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ओके, चलिए आप लोगों का सेकंड जो 31st क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का, वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन जो तो हम लोगों ने किया है, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किए हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।